क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का असली चेहरा क्या होता है? वह जो आईने में दिखता है, या वह जो उसकी रूह के अंधेरे कोनों में छिपा होता है? आर्यन खन्ना के लिए यह सवाल एक दार्शनिक बहस नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतों और बनावटी मुस्कानों के बीच आर्यन एक ऐसा नाम था जिसे हर कोई अपनी महफिल में चाहता था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही अपनी पलकें झपकना भूल जाते। लेकिन आर्यन के अंदर एक गहरा ठंडा खालीपन था, बुढ़ापे और मौत का खौफ। उसे डर था कि एक दिन उसकी यह रेशमी त्वचा ढल जाएगी, उसकी आंखों की यह जादुई चमक बुझ जाएगी और दुनिया उसे भूल जाएगी। उसके 30वें जन्मदिन पर उसके एक रहस्यमयी दोस्त समर ने उसे एक आदमकद आईना तोहफे में दिया। वह आईना देखने में प्राचीन था, जिसके चारों ओर काले सागवान की लकड़ी पर नक्काशी की गई थी। समर ने उसे देते वक्त एक अजीब सी बात कही थी, आर्यन, यह आईना तुम्हारी जवानी को कैद कर लेगा। तुम दुनिया के सामने कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारी सुंदरता वैसी ही रहेगी जैसी आज है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी हर हरकत, हर पाप और हर काली सोच का हिसाब यह आईना रखेगा। ये तुम्हारा अक्स नहीं, तुम्हारी रूह दिखाएगा। आर्यन ने उस समय इसे एक कलाकार की कल्पना समझकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन उस रात जब उसने अपनी पहली सिगरेट पी और उसका धुआं लापरवाही से आईने की तरफ उछाला तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अगले दिन सुबह आर्यन के चेहरे पर रात भर की पार्टी और थकान का कोई निशान नहीं था, लेकिन आईने में जो उसकी तस्वीर दिख रही थी, उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे उभर आए थे। वक्त किसी रेत की तरह फिसलता गया। 5 साल निकल गए, फिर 10, लेकिन आर्यन एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ। उसके दोस्त, उसके साथी कलाकार, यहाँ तक कि उसके दुश्मन भी इस बात से हैरान थे कि आर्यन 40 की उम्र के करीब पहुंचकर भी 20 साल का लड़का कैसे दिखता है। लोग इसे योग, खान पान या किसी महंगे इलाज का नतीजा मानते थे। लेकिन आर्यन का दिल अंदर से काला होता जा रहा था। उसे अब अपनी शक्ति का पता चल चुका था। वह जानता था कि वह जो भी बुरा काम करे, उसका शारीरिक असर उस पर नहीं पड़ेगा। उसने नशे की ऐसी लत पाल ली जो किसी साधारण इंसान को 1 महीने में मार देती, लेकिन आर्यन सुबह सोकर उठता तो उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा ताज़ा दिखता। उसने व्यापार में धोखाधड़ी की, अपने प्रतिस्पर्धियों को सड़क पर ला खड़ा किया और अपने फायदे के लिए अपने सबसे करीबी गुरु का अपमान कर उन्हें समाज में बदनाम कर दिया। एक रात आर्यन उस बंद कमरे में गया जहां उसने वह शापित आईना एक भारी मखमली पर्दे के पीछे छिपा कर रखा था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से वह पर्दा हटाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में दिख रहा आर्यन अब वह खूबसूरत लड़का नहीं था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी टेढ़ आ गई थी, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देखकर मुस्कुरा रहा हो। उसकी आंखों में एक ठंडी, निर्दयी क्रूरता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हैरानी की बात यह थी कि आर्यन ने जब पास के छोटे हैंड मिरर में अपना असली चेहरा देखा तो वह वैसा ही मासूम और बेदाग था। उसने खुद को दिलासा दिया, ये सिर्फ रोशनी का कमाल है, या शायद आईने पर धूल जम गई होगी। पर वह गहरे अंदर जानता था कि आईना सच बोल रहा है। आर्यन की जिंदगी में फिर इनाया आई। इनाया एक मासूम, नेक दिल और संगीत की छात्रा थी जो आर्यन की बनावटी शख्सियत और उसकी कला की दीवानी हो गई। आर्यन ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत सपने दिखाए और फिर जब उसका मन भर गया तो उसने अपनी क्रूर सनक के लिए उसे एक भरी महफिल में बेइज्जत करके छोड़ दिया। इनाया इस धोखे और सार्वजनिक अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी रात उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब आर्यन को ये खबर मिली तो उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। उसे दुख के बजाय सिर्फ एक बेचैनी महसूस हुई, आईने को देखने की बेचैनी। वह भागता हुआ उस गुप्त कमरे में पहुंचा और पर्दे को एक झटके से खींच दिया। आईने के अंदर खड़ा अक्स अब इंसान भी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थीं, बल्कि गहरे जख्मों जैसे भद्दे निशान थे। उसके सफ़ेद रेशमी कुर्ते पर लाल खून के ताज़ा छींटे उभर आए थे। सबसे भयावह बात यह थी कि आईने वाला वह साया धीरे धीरे सांस ले रहा था और उसकी सांसों से कमरे में सड़ांध फैलने लगी थी। आर्यन समझ गया कि यह आईना उसकी आत्मा का आईना बन चुका है। वह समाज की नज़रों में जितना जवान और सुंदर बना रहेगा, उसका ये गुप्त अक्स उतना ही सड़ता और गलता जाएगा। अब आर्यन ने समाज से दूरी बना ली। बाहर की दुनिया में वह मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाता था, लेकिन घर के अंदर वह एक राक्षस के साए के साथ रह रहा था। वह घंटों उस आईने को देखता और नफरत से भर जाता। उसे महसूस होता कि आईने वाला वह साया उसे घूर रहा है, उसे याद दिला रहा है कि वह वास्तव में क्या है। उसने कई बार सोचा कि वह आईने को तोड़ दे, लेकिन उसे अपनी जवानी खोने का डर था। वह अपनी सुंदरता का गुलाम बन चुका था। उसकी जवानी अब उसके लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक ऐसी सज़ा बन गई थी जिसका कोई अंत नहीं था। उसे नींद में इनाया की चीखें सुनाई देती और आईने वाला अक्स धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करता महसूस होता। उसने एक बार कोशिश की कि वह अच्छे काम करेगा। उसने भारी मात्रा में दान दिया, अनाथालयों की मदद की, लेकिन उसके मन में उन बच्चों के प्रति कोई दया नहीं थी। वह सिर्फ उस आईने को साफ करना चाहता था। जब उसने कुछ हफ्तों बाद फिर से पर्दा हटाया तो उसने देखा कि अक्स का चेहरा और भी भयानक हो गया है।
अब उसकी आंखों में एक पाखंडी की धूर्त हंसी थी, क्योंकि आईना जानता था कि आर्यन का पश्चाताप भी एक दिखावा है। वह अपनी रूह को धोखा नहीं दे सकता था। अंत में एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी, आर्यन ने तय किया कि वह इस घुटन भरी दोहरी जिंदगी को और बर्दाश्त नहीं करेगा। वह उस कमरे में गया जहां मौत जैसी खामोशी छाई थी। उसने अंतिम बार पर्दे को हटाया। आईने में अब कोई चेहरा नहीं बचा था। वह मांस का एक गल चुका लोथड़ा था जिसकी आंखें पीली पड़ चुकी थीं और जिससे नफरत की बदबू आ रही थी। वह अक्सर आर्यन को चिढ़ा रहा था, जैसे कह रहा हो कि तुम कभी इस सच से भाग नहीं पाओगे। तुम मेरी सच्चाई नहीं हो, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। आर्यन पागलों की तरह चिल्लाया। उसने दीवार पर टंगी वह पुरानी तलवार उठाई जो उसने अपनी ताकत की नुमाइश के लिए खरीदी थी। उसने अपनी पूरी ताकत और नफरत समेटकर वह तलवार आईने के सीने पर दे मारी। कमरे में एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी गले से नहीं निकल सकती थी। वह एक रूह के फटने की आवाज़ थी। पूरा बंगला कांप उठा और खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। अगली सुबह जब आर्यन के नौकरों और पुलिस ने शक होने पर उस कमरे का भारी दरवाज़ा तोड़ा, तो उन्हें वहां एक ऐसा मंजर दिखा जिसने सबकी रूह कांपा दी। कमरे के बीचों बीच वह विशाल आईना अपनी जगह पर सुरक्षित रखा था। वह बिल्कुल नया, साफ और चमकदार था। उसमें एक बेहद खूबसूरत 30 साल का जवान और मासूम लड़का दिख रहा था, जिसकी आंखों में एक दिव्य शांति थी। वह आर्यन खन्ना का वह चेहरा था जिसे दुनिया प्यार करती थी। लेकिन उस चमचमाते आईने के ठीक सामने फर्श पर एक लाश पड़ी थी। वह लाश एक ऐसे व्यक्ति की थी जो शायद 100 साल से भी ज्यादा पुराना लग रहा था। उसके बाल सफ़ेद और झड़े हुए थे, उसकी त्वचा पर हजारों गहरी झुर्रियां और बदबूदार घाव थे। उसका चेहरा इतना डरावना और विकृत था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। केवल उसकी उंगली में चमक रही वह कीमती अंगूठी यह बता रही थी कि यह लाश किसी और की नहीं, बल्कि आर्यन खन्ना की है। आर्यन की वह झूठी जवानी वापस आईने में लौट गई थी, और उसके हिस्से का सारा समय, बुढ़ापा और उसके जीवन के तमाम पाप एक ही पल में उसके शरीर पर वापस आ गए थे। दुनिया ने जिसे बेदाग समझा था, कुदरत ने उसे उसके असली और सबसे विभत्स चेहरे के साथ सबके सामने ला दिया था।